नाउ प्रोसीडिंग फर्दर लेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन हमने कल स्टार्ट की थी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एज आई टोल्ड यू yesterday also, can be further classified into four broad categories: analytical industry, synthetic industry, processing industry, and assembling industry. So let's study all these industries one by one. Analytical industry. But in analytical industry, the raw material, it is broken into different parts in order to produce different finished goods. यानी एक रॉ मटेरियल के जब डिफरेंट फिनिश्ड गुड्स बन जाते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक रॉ मटेरियल को ब्रेकअप करके, ठीक है, या उसको उसके डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल, it is processed in order to get different finished products like petroleum, diesel, kerosene oil, wax. All these are the byproducts of crude oil, right? So crude oil industry is aptly called as analytical industry, क्योंकि रॉ मटेरियल तो क्रूड ऑयल है. क्रूड ऑयल से हमने पेट्रोल भी बना लिया, हमने डीजल भी बना लिया, हमने केरोसिन भी बना लिया, ठीक है. So this is one type of industry. Another is synthetic industry. So better synthetic industry में what do? We combine two or more than two raw materials in order to get one finished product. ठीक है, दो तीन चार या जितने भी प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत है, उनको आप कंबाइन करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है. Right now you just see if you have any lotion around you, just pick up that lotion और उसमें देखिए ingredients used, at least वहाँ पे आपको 10-12 ingredients मिल जाएंगे और उसमें आपको परसेंटेज रेशो भी लिखी होगी. सो ये सारे रॉ मटेरियल्स को जब कंबाइन किया गया, तो आपके पास एक बॉडी लोशन या एक शैम्पू या सोप या पेंट, ये सारी चीज़ें आ गई. सो ये सारी चीज़ें सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी इनको हम सिंथेटिक इंडस्ट्री में बनाते हैं. सिंथेटिक इंडस्ट्री वर्ड बेटे बना है सिंथेसिस से. सो सिंथेसिस का मतलब ही होता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन, सिंथेसाइज करते हैं हम, राइट. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट बेटे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. व्हाट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? Processing industry is the one in which yes, medicine making is synthetic industry, Isha. Okay, processing industry bete, in which raw material is processed through different stages and then we get one finished product. ठीक है, एक जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है और उन डिफरेंट स्टेजेस से पास होके वो एक फिनिश्ड गुड की फॉर्म ले लेता है. फॉर एग्जाम्पल बेटे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन होता है. कॉटन को पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि थ्रेड बनाए जाते हैं. उसके बाद उस यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है उसका मिल्स के ऊपर, ठीक है, मिल्स में, मशीनों के ऊपर. और अगर हैंडलूम इंडस्ट्री है तो हैंडलूम्स के ऊपर, ठीक है. उसके बाद बेटे उसकी डाइंग की जाती है, ठीक है. देन उसको गारमेंट में मैन्युफैक्चर किया जाता है. यहाँ चलो गारमेंट तक रहने भी दें. टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन को पहले प्रोसेस करके यार्न बनाया गया, यार्न को प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया गया, ठीक है. तो इट हैज़ टू गो थ्रू दीज स्टेजेस in order to arrive at the final product of cotton. Similarly बेटे, शुगर इंडस्ट्री. शुगर केन का पहले जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, फिर उसको सल्फर से करके उसको कलर लेस किया जाता है. तो इसके बाद वो शुगर
की फॉर्म में हमारे पास आता है, ठीक है। सो ये सारी इंडस्ट्री इसी तरह। एनी अदर एग्जांपल कैन यू गिव ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? पेपर एंड वुड इंडस्ट्री। वुड इंडस्ट्री तो कुछ नहीं होती बेटे, पेपर इंडस्ट्री यस, क्योंकि जो पेपर का रॉ मटेरियल है दैट इज वुड। वुड का पल्प लिया जाता है, पल्प की फिर प्रोसेसिंग करके उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है आपकी एग्जांपल्स ये सारी बेटे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। इवन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रॉ आयरन को हम लेते हैं, रॉ आयरन की हम फिर शीट्स बनाते हैं, तो उनको हम हमारे पास स्टील की फॉर्म में वो हमारे पास आ जाता है। सो वेरी गुड, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग मी एग्जांपल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटे, लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं आपको पहले एग्जांपल दे दूँ तो इट वुड बी इजियर टू एक्सप्लेन। यू आर हैविंग मोबाइल्स विद यू योरसेल्व्स राइट नाउ, आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, या कुछ बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। आपके घर में टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कार है, एक्टिवा है, ये सारी चीज़ें बेटे कैसे बनी हैं? ये अगर आप इन चीज़ों को अगर खोल के देखते हो, कार की बात करते हैं हम, कार में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं? कार में एसी लगा है, कार में बैटरी लगी है, कार में म्यूजिक सिस्टम लगा है, ब्रेक लगी है, स्टीयरिंग लगा है, क्लच लगा है, गियर्स लगे हुए हैं, एक्सलरेटर है, इंजन है, ठीक है, ग्लासेस लगे हैं, डोर्स लगे हुए हैं, विंडोज़ हैं, रबर मैट्स हैं, हैंडल्स हैं। बेटे ये सारी चीज़ें इसके सब कंपोनेंट्स हैं, इनको अलग अलग जगह पे बनाया जाता है और एक जगह पर इसको इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है, इसको कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। Various finished goods are combined to produce a finished good. Similarly, in your computer, there are different parts like motherboard is there, RAM is there, right? So all these things are combined. All these are different parts which are manufactured in different industries, and then these are assembled to get a computer. Similarly, बेटे टीवी है, एक्टिवा है, आपका डेस्कटॉप है, आपकी वॉच है, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री की एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ पर डिफरेंट गुड्स को असेंबल करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज ऑफ 2 टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया 4 ब्रॉड कैटेगरीज में। नेक्स्ट इज बेटे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सिंपली स्पीकिंग बेटे, दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द construction of houses, construction of buildings, construction of factories, schools, hospitals, dams, roads, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पर कंस्ट्रक्ट होती है उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है बेटे, ये इसका जो रॉ मटेरियल है दैट कम्स फ्रॉम, ओके आई विल बी रिपीटिंग असेंबलिंग इंडस्ट्री, जस्ट wait. So I hope I have cleared your doubts. Now let's come back to the construction industry bete. So construction industry bete relates to the construction of say houses, construction of these building, dam, bridges, schools. These make use of products of manufacturing goods, जैसे कि आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। तो उनको वहाँ से लेके और उसकी वो कंस्ट्रक्शन, उसकी फॉर्म चेंज करके एक फाइनल प्रोडक्ट विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, हाउस, ठीक है, उसको बना दिया जाता है। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज, जो मैन्युफैक्चरिंग के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं बेटे, दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें अभी देख लो, यू आर मेकिंग यूज ऑफ मोबाइल, यू आर मेकिंग यूज ऑफ ईयरफोन्स, यू आर मेकिंग यूज ऑफ पेन,
you are making use of notebooks, you are making use of specs. Are these things produced near you? No. Your laptop might have been produced in China. Your pen is produced in Gurgaon. The clothes which you are wearing, they may be made in Bangladesh. ठीक है, तो और ये प्रोड्यूस्ड कहीं पे हो रही है, कंज्यूम कहीं पे हो रही है. लेकिन कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट है, वो जहाँ पर प्रोड्यूस होता है वहीं पर कंज्यूम किया जाता है. इसके प्रोडक्ट्स हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते. राइट नाउ यू आर सिटिंग इन योर होम. आपका घर कहाँ प्रोड्यूस हुआ? क्या चाइना में से लेके आए हो घर? नहीं, घर यहीं पे प्रोड्यूस हुआ, यहीं पर कंज्यूम कर रहे हो. ठीक है बेटे. सो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. और बोथ ऑफ दीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. Now coming to third type of industry, which is tertiary industry. Tertiary industry, also known as service industry. Now service, tertiary industry में बेटे वो सारी